हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। सुंदर जंगल में पानी की समस्या थी। कुछ दिनों की बारिश के बाद जंगल के जानवरों की ये समस्या दूर हो गई। जंगल में पानी की समस्या का समाधान होने के बाद सभी जानवर खुशी खुशी अपने अपने जीवन में लौट गए। लेकिन उस खुशी के बीच एक नई चुनौती सामने आ गई। एक दिन जंगल में एक चालाक सांप आ गया जो जानवरों को डराने लगा। वह अपने जहर से जानवरों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा था। सांप ने कहा, अगर तुम मुझे भोजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। जानवरों ने शेर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बताया। शेर ने कहा, हमें इस सांप का सामना एकजुट होकर करना होगा। जहां सभी जानवरों को एकजुट होकर काम करना होगा। शेर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस सांप की चालाकी का सामना करना होगा। हमें एक योजना बनानी होगी। लोमड़ी ने कहा, आइए हम सांप को यह समझाते हैं कि हम एकजुट हैं और उसकी चालाकी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कौआ बोला, हमें पहले उसकी ताकत को समझना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। हिरण ने कहा, मैं अपनी तेजी से सांप को भ्रमित कर सकता हूँ। लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें सांप को उसके जहर का डर दिखाना होगा। सभी ने इस पर सहमति जताई और काम में जुट गए। अगले दिन जब सांप जंगल में आया तो जानवर एक साथ खड़े हो गए। शेर ने कहा, तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी। हम सब एकजुट हैं। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम सब मुझसे डरते हो। मैं तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता हूँ। इस पर हिरण ने सांप को ललकारा, अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो हम सब एक साथ तुम्हारा सामना करेंगे। सांप ने सोचा कि यह सिर्फ एक धमकी है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जानवरों में एकजुटता की शक्ति है। जैसे ही सांप ने हमला करने की कोशिश की, हिरण ने अपनी तेज गति का उपयोग करके उसे भ्रमित कर दिया। इस बीच कौआ ने ऊपर से उड़कर सांप पर चिड़िया की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे सांप और भी भटक गया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए सांप को और अधिक उलझा दिया। इस प्रकार जानवरों ने मिलकर सांप को पूरी तरह से हरा दिया। सांप ने महसूस किया कि वह अकेला है और जानवरों की एकजुटता के आगे उसकी कोई चालाकी नहीं चल सकती। वह डरकर जंगल से भाग गया और दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सांप की हार के बाद जंगल में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई। सभी जानवरों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। शेर ने कहा, आज हमने यह साबित कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। अब जंगल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जानवरों ने समझा कि हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। वे एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल समस्याओं का सामना करते थे, बल्कि एक दूसरे की खुशी और दुख में भी साथ रहते थे। कुछ दिन बाद जंगल में एक बूढ़ा ऊंट आया। वह थका हुआ और प्यासा था। जानवरों ने उसे देखकर कहा, आइए हम आपको पानी देते हैं। ऊंट ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। ऊंट ने बताया कि पास के गांव में एक बड़ा संकट आ गया है। गांव वाले पानी की कमी से परेशान हैं और उनके पास जंगल के जानवरों की मदद की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए। शेर ने कहा, हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। शेर ने कहा, हम सब मिलकर गांव वालों को मदद करेंगे। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम एकजुट हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सभी जानवरों ने सहमति जताई और योजना बनाने लगे। हिरण ने कहा, मैं गांव जाकर उनकी समस्या समझूंगा। कौआ ने कहा, मैं ऊंचाई से देखूंगा कि गांव में क्या हो रहा है। लोमड़ी ने कहा, मैं गांव वालों से बात करके उनकी आवश्यकताएं समझूंगी। अगले दिन सभी जानवर गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत चिंतित और निराश थे। शेर ने गांव वालों से कहा, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हमें बताएं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। गांव के मुखिया ने कहा, हमारे तालाब सूख गए हैं और हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। यह सुनकर जानवरों ने तुरंत योजना बनाई। शेर ने कहा, हम जंगल से पानी लाने का प्रयास करेंगे। जानवरों ने मिलकर गांव वालों के साथ पानी लाने का काम शुरू किया। हिरण और लोमड़ी ने गांव वालों की मदद की और शेर ने अपने बल का उपयोग किया।
कौआ ने ऊपर से पानी के रास्तों का निरीक्षण किया। धीरे धीरे जानवरों ने गांव में पानी पहुंचाना शुरू कर दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और जानवरों का धन्यवाद किया। सभी जानवरों ने इस बार यह दिखाया कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव में पानी वापस आने के बाद गांव वाले जानवरों के प्रति आभारी हो गए। उन्होंने एक बड़ा उत्सव मनाया और जानवरों को सम्मानित किया। शेर ने गांव वालों से कहा, हम सब एक परिवार हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। इस प्रकार जीवन में एकता और सहयोग के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया। जानवरों ने सीखा कि जब वे मिलकर काम करते हैं तो वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस अनुभव ने सभी जानवरों को एक नया सबक दिया, सच्ची शक्ति एकता में है, और इस तरह ये बात हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रही, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर समस्या का सामना करने के लिए एकता, सहयोग और समझदारी का होना आवश्यक है। हर एक जानवर ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का प्रदर्शन किया और यह साबित किया कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ऊंट और गीदड़ की कहानी। एक समय की बात है, एक रेगिस्तान के किनारे ऊंट और गीदड़ रहते थे। ऊंट लंबा, धैर्यवान और मेहनती था। दूसरी ओर गीदड़ चतुर और थोड़ा स्वार्थी था। एक दिन दोनों को एक रहस्यमय बात का पता चला। रेगिस्तान के बीच एक सुनसान जगह पर किसी ने एक जादुई चश्मा छोड़ दिया था। कहा जाता था कि इस चश्मे से जो भी देखेगा उसे वह रास्ता दिखेगा जिससे वह अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकता है। गीदड़ ने कहा, मित्र, हमें वह चश्मा ढूंढना चाहिए। यह हमारी जिंदगी बदल देगा। ऊंट को यह विचार अच्छा लगा और दोनों ने रेगिस्तान में चश्मे की तलाश शुरू कर दी। रास्ता कठिन था। ऊंट आराम से चल रहा था, लेकिन गीदड़ जल्दी थक जाता और बीच बीच में आराम करने लगता। गीदड़ ने सोचा, अगर चश्मा मुझे पहले मिल गया तो मैं ऊंट से छिपा लूंगा और उसे इसका फायदा नहीं लेने दूंगा। आखिर यह मेरा सपना पूरा करने का अवसर है। कई दिन के सफर के बाद उन्होंने चश्मे को एक रेतीले टीले पर पाया। गीदड़ तुरंत चश्मे की ओर दौड़ा और उसे उठा लिया। उसने ऊंट से कहा, मित्र, पहले मैं इसे पहनकर देखता हूं। आखिरकार मैं छोटा हूं और थक गया हूं। ऊंट ने सहमति दी। गीदड़ ने चश्मा पहना और खुशी से उछल पड़ा। उसने देखा कि उसे जंगल के बीच एक जगह पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना दिखाई दे रहा था। गीदड़ ने सोचा, अगर ऊंट को यह चश्मा पहनने दिया तो वह भी अपनी मंजिल देख लेगा। क्यों न इसे छिपा लिया जाए। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मित्र, यह चश्मा टूट गया है। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें इसे फेंक देना चाहिए। ऊंट को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने गीदड़ की बात मान ली। गीदड़ ने चश्मे को छिपाकर रख लिया और सोचा कि अब वह अकेले ही अपने सपने को पूरा करेगा। गीदड़ ने ऊंट से कहा, मित्र, अब मुझे बहुत भूख लगी है। मैं थोड़ा आसपास घूम कर आता हूं। ऊंट को गीदड़ की चालाकी का अंदाजा हो गया था। उसने गीदड़ का पीछा करने का निर्णय लिया। गीदड़ चश्मे के बताए रास्ते पर चलने लगा। वह जल्दी जल्दी भाग रहा था ताकि ऊंट उससे पीछे रह जाए, लेकिन ऊंट की लंबी टांगों के कारण वह आसानी से गीदड़ के साथ बना रहा। आखिरकार गीदड़ एक बड़ी झील के पास पहुंचा। वहां स्वादिष्ट फल, मछलियां और कई तरह के खाने की चीजें थीं। गीदड़ ने खुशी खुशी खाना शुरू किया। ऊंट ने देखा कि गीदड़ ने चश्मा झूठ बोलकर छिपा लिया था और खुद इसका फायदा उठा रहा था। उसने गीदड़ से कहा, मित्र, क्या तुमने सचमुच वह चश्मा फेंक दिया था? गीदड़ ने घबराकर कहा, हाँ, हाँ। यह सब तो मैंने अपने नाक से सूंघकर ढूंढा है। ऊंट ने शांत रहते हुए कहा, यह बहुत अच्छी जगह है। क्यों न हम दोनों मिलकर इसे और बेहतर बनाएं? गीदड़ को ऊंट की बात में कोई खतरा नहीं लगा। उसने सहमति दे दी। ऊंट ने झील के किनारे से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और एक जाल बनाया। उसने गीदड़ से कहा, हम इस जाल से मछलियां पकड़ सकते हैं और ज्यादा खाना इकट्ठा कर सकते हैं। गीदड़ यह देखकर खुश हो गया।
वह सोचने लगा कि मछलियां पकड़ने का काम ऊंट करेगा और वह मज़े से खाता रहेगा। जैसे ही ऊंट ने जाल से मछलियां पकड़नी शुरू की, उसने गीदड़ से कहा, मित्र, मैं सारी मछलियां तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ और लकड़ियां लानी होंगी। गीदड़ लालच में आ गया और झील के पास लकड़ियां ढूंढने चला गया। तभी ऊंट ने झील के बीच जाकर चश्मे को निकाल लिया, जो गीदड़ ने वहीं छिपा दिया था। ऊंट ने चश्मा पहनकर देखा तो उसे रास्ता दिखने लगा, जहां अनगिनत संसाधन और संभावनाएं थीं। गीदड़ जब वापस आया तो उसने देखा कि ऊंट झील के किनारे से जा चुका था। ऊंट अब उस रास्ते पर था जहां चश्मे ने उसे मार्गदर्शन दिया था। गीदड़ ने महसूस किया कि उसकी चालाकी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ।